हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर कंपाउंड एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। तो कोई भी कंपाउंड एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है। अगर वो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसे डिवीजन मेथड के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका पर्पस है, इसका मेन पर्पस, डिवीजन मेथड का मेन पर्पस इसलिए है क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू किसी भी कंपाउंड एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना टेडियस हो जाता है या कठिन हो जा रहा है, तो हम डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। कॉशन मतलब हमें सावधानी बरतना चाहिए डिवीजन मेथड का यूज करने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है विथ रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन मेथड। सो हमारा टारगेट यही रहेगा कि सबसे पहले हम इंस्पेक्शन मेथड से चेक करेंगे कि हो सकता है कि नहीं। अगर देखते ही हमें लगेगा कि अगर नहीं हो पा रहा है तब हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। अब हम सबसे पहले डिवीज़न का रिकैप करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डिवीज़न का 4 इंग्रेडिएंट होते हैं: डिविडेंड, क्वोशेंट, डिवीज़र एंड रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम लोग भाज्य कहते हैं, क्वोशेंट को हम लोग भागफल कहते हैं, डिवीज़र को हम लोग भाजक कहते हैं एंड रिमाइंडर को हम लोग शेष बोलते हैं हिंदी में। तो जब हम डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करते हैं तब हमें क्वोशेंट मिलता है, और जो बाकी का एक्सप्रेशन बच जाता है अगर वो फिर से डिविजेबल नहीं है तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर हमें कोई भी कंपाउंड एक्सप्रेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका साफ मतलब है कि उसका रिमाइंडर अगर किसी भी डिवीज़र से किया जाएगा या उसके स्क्वायर रूट से किया जाएगा तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कंपाउंड एक्सप्रेशन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका क्वोशेंट उसका स्क्वायर रूट होगा। और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं: डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट इंटू डिवीज़र। और यहाँ पर जहाँ पर डिविडेंड आपका क्वोशेंट कंपाउंड एक्सप्रेशन रहेगा और क्वोशेंट आपका स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझते हैं कि एक्चुअली में हमारा पर्पस क्या है या किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, ये हमें समझना है। तो नॉर्मली मोटा मोटी हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों होता है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीअरेंज करेंगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को गौर से देखिए। अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एक परफेक्ट स्क्वायर कंपाउंड एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी को, जो कि उसका स्क्वायर रूट है।
तो यहाँ पर हमने a प्लस बी का स्क्वायर फाइंड आउट किया है, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कंपाउंड एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मतलब कि हमें दिया जाएगा कोई भी कंपाउंड एक्सप्रेशन जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मोटा मोटी समझ लीजिए सिंपल टर्म में कि हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और हमें उसका स्क्वायर रूट ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, यानी कि जस्ट जो अभी जो प्रोसेस हुआ है उसका रिवर्स हमें करना है। प्रोसीडिंग फर्दर, यानी आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो a प्लस बी है। यहाँ मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो प्रोसेस है उसको समझने से पहले हम जान रहे हैं कि हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस बी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम ऑल्सो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दो चीज़ कंसिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर ये 3 टर्म में एक्सप्रेस्ड है, ये कंपाउंड एक्सप्रेशन जो भी है 3 टर्म का है। अब इसको हमने रिड्यूस करके 2 टर्म का बना दिया है, जिसमें फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है और सेकेंड टर्म b इंटू 2a प्लस बी है। तो अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो है, हम ऑलरेडी जान रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट a प्लस बी है। तो ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, इसमें 2 टर्म है। उसमें से जो पहला टर्म है ए स्क्वायर, वो स्क्वायर रूट का फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर है। तो ये चीज़ हम जान रहे हैं। अब दूसरे टर्म पर हम आते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट का जो सेकेंड टर्म है वो b है। तो जो सेकेंड टर्म है वो b और 2a प्लस बी का मल्टीपल है। अब जैसा कि अब हम लोग इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। अब हमारा टारगेट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये डिविडेंड होगा, इस कंप्लीट टर्म को डिविडेंड कहा जाएगा। इसको क्वोशेंट कहेंगे, जो कि बाद में स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा कंपाउंड एक्सप्रेशन का। और यहाँ पर जो भी टर्म आएगा उसको डिवीज़र कहा जाएगा। और हर एक स्टेप पर जब हम डिवीज़र को डिविडेंड को डिवीज़र से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिमाइंडर एक्सप्रेशन मिलेगा। तो फिर अब हम शुरू करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। तो जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर है। तो क्लियरली विजिबल है कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा। तो ए से मैं इससे डिवाइड करता हूँ और यहाँ कोसेंट में ए लिख देता हूँ। तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो ए स्क्वायर मिलेगा। इसे हम कैंसिल कर देंगे
और बाकी का रिमाइंडर एक्सप्रेशन को हम सेकेंड स्टेप के लिए जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब हमें इसे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये इसको हम लोग ऑलरेडी लिख सकते हैं b इंटू 2a प्लस बी। तो अब हमें इस टर्म का कंप्लीट डिवीज़र ढूंढना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम जैसा कि ऑलरेडी जानते हैं कि इस स्क्वायर रूट का सेकेंड टर्म b है, तो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट का के लिए हम रिमाइंडर के फर्स्ट टर्म जो कि 2ab है उसे क्वोशेंट के 2 टाइम से डिवाइड करेंगे, तो हमें सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो देखिए हमें सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट मिल चुका है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं b। अब हमें सेकेंड स्टेप के लिए डिवीज़र फाइंड आउट करना है। तो वो हम जानते हैं कि वो टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर रूट होगा और प्लस सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर हम डिवीज़र के रूप में लिख लेते हैं 2a प्लस बी। अब जब हम इसे b से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो है 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंप्लीट कैंसल आउट हो जाता है, इसका मतलब कि ये कंप्लीट डिवीज़र है रिमाइंडर एक्सप्रेशन का, और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है। a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर रूट है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें सेम मेथड अप्लाई करना है सभी तरह के कंपाउंड एक्सप्रेशन के लिए। हमें सेकेंड स्टेप पर रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए 2a प्लस बी फाइंड आउट कर कंप्लीट डिवीज़र फाइंड आउट करना है, और हर एक क्वोशेंट में जो भी टर्म ऐड होगा वो फाइंड आउट करना है। तो बाकी के एग्जाम्पल में वो हम समझेंगे। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। तो वहीं हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के लिए हमने यूज किया था। तो हमारा डिविडेंड यहाँ पे है 25x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस
9y²। तो ये जैसा कि फर्स्ट टर्म जो है 25x², तो उसका स्क्वायर रूट 5x² क्लियरली विजिबल है, तो यहाँ हम डिवीज़र में 5x लिखेंगे और यहाँ क्वोशेंट में भी 5x लिखेंगे। तो इस कंपाउंड एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट का फर्स्ट टर्म 5x हो गया। अब 25x² कैंसिल हो जाएगा और बाकी का जो रिमाइंडर एक्सप्रेशन है -30xy + 9y² को हम लोग नीचे लिख लेंगे। अब हमारा टारगेट है रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए डिवीज़र को फाइंड आउट करना और स्क्वायर रूट का सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना। तो वो हो जाएगा रिमाइंडर एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट का फर्स्ट ने 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म ऑफ रिमाइंडर एक्सप्रेशन यहाँ पे है -30xy और फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर रूट है 5x। तो इस तरह से हमें सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट मिल जाएगा यहाँ पर -3y। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पर रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए डिवीज़र फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं तो यहाँ डिवीज़र फॉर रिमाइंडर एक्सप्रेशन होगा 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर रूट प्लस सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट, दैट इज 2 × 5x - 3y, that is 10x - 3y।
अब हम यहाँ पर जो डिवीज़र है उसे 3y से मल्टीप्लाई करेंगे और वो एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर एक्सप्रेशन हमें मिलने वाला है वो कंप्लीट ज़ीरो है। तो इस रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए 10x माइनस 3y कंप्लीट डिवीज़र हो गया और हमें जो एक्सप्रेशन क्वोशेंट में मिला 5x माइनस 3y इस कंपाउंड एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल गया। सो यहाँ पर आंसर होगा 5x माइनस 3y इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन 25x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है या जो उदाहरण है उसमें x के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे इस टर्म को, इस एक कंपाउंड एक्सप्रेशन को। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो कंपाउंड एक्सप्रेशन है उसका जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर एक्स इंटू एक्स टू पावर 10, तो ये क्लियरली विजिबल है। ए इंटू एक्स टू पावर 5 इसका स्क्वायर रूट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ डिवीज़र में ए एक्स टू पावर 5 लिख लेते हैं और यहाँ क्वोशेंट में भी ए एक्स टू पावर 5 लिख लेते हैं। अब जो इन डिवीज़र और क्वोशेंट के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो रहेगा ए स्क्वायर एक्स टू पावर 10। बाकी का जो रिमाइंडर एक्सप्रेशन है उसे हम लिख लेते हैं।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वोशेंट का सेकेंड टर्म या स्क्वायर रूट का सेकेंड टर्म को फाइंड आउट करना और रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए डिवीज़र का फाइंड आउट करना। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि क्वोशेंट का सेकेंड टर्म जो होगा, जो रिमाइंडर का फर्स्ट टर्म है, उसे क्वोशेंट के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे के 2 टाइम्स से, क्वोशेंट के फर्स्ट टर्म के 2 टाइम्स से डिवाइड करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म ऑफ क्वोशेंट या सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो अब हमें मिला सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट या क्वोशेंट मिल गया है -2bx²। तो इसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर दूसरा काम रहेगा, ये इस रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए डिवीज़र क्या रहेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिवीज़र रहेगा वो फर्स्ट टर्म का 2 टाइम्स प्लस स्क्वायर रूट का सेकेंड टर्म का 1 टाइम को ऐड करेंगे तो हमें दिस रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए डिवीज़र मिल जाएगा। फिर से मैं कह दूंगा कि जैसा कि हम ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कि इस रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए जो डिवीज़र होगा वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ स्क्वायर रूट प्लस सेकेंड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट रहेगा। तो अब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ
तो इस रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए हमें डिवीजर मिल चुका है, जो कि है 2ax⁵ माइनस 2bx²। उसे हम यहाँ लिख लेंगे। अब इस डिवीजर को हम क्वोशेंट के सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा उससे बाकी के रिमाइंडर एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए रिमाइंडर एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अभी जो हमें ये एक्सप्रेशन मिला है, हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। और इसे हम मिटा देते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम रिमाइंडर एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बाकी का जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम नीचे लिख लेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी का ये टर्म हम लिख ले रहे हैं। तो 2 स्टेप के बाद भी हमें ये रिजल्ट 0 नहीं मिला, तो फिर से हम स्टेप 3 एंड स्टेप 4 को रिपीट करेंगे। इसे भी हम अभी मिटा देते हैं। ये नेक्स्ट तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्वोशेंट का थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना या स्क्वायर रूट के थर्ड टर्म को फाइंड आउट करना, और उसके बाद हम जो रिमाइंडर एक्सप्रेशन है उसके लिए डिवीजर को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम रिमाइंडर एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को स्क्वायर रूट के फर्स्ट टर्म के 2 टाइम से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्वोशेंट का थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं रिमाइंडर एक्सप्रेशन का ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 6ac x⁵, और क्वोशेंट का जो फर्स्ट टर्म है 2x⁵, और इसके 2 टाइम से हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 × ax⁵। तो जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है 3c मिल रहा है। तो 3c को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें रिमाइंडर एक्सप्रेशन के लिए डिवीजर
को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नया डिवीजर रहेगा वो फर्स्ट टू टर्म्स का 2 टाइम्स प्लस थर्ड टर्म ऑफ स्क्वायर रूट रहेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अभी जो डिवीजर हमें चाहिए वो क्वोशेंट के पहले 2 टर्म्स का 2 टाइम्स रहेगा और उसमें हम क्वोशेंट का थर्ड टर्म फिर से ऐड कर देंगे। अब इस डिवीजर को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसे मैं क्वोशेंट के थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो हमें जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो 9c स्क्वायर माइनस 12bc एक्स स्क्वायर 6ac एक्स टू पावर 5। अब इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं। सो रिमाइंडर एक्सप्रेशन से इस टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इसे हम मिटा देंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि डिवीजर और क्वोशेंट के थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन से जो टर्म हमें मिला उसे रिमाइंडर एक्सप्रेशन से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो 0 हो रहा है, यानी कि सारे के सारे टर्म कैंसल आउट हो जा रहे हैं। तो अब हमें स्क्वायर रूट मिल गया है क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया और ये क्वोशेंट ही गिवन एक कंपाउंड एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट है। तो हम लिख सकते हैं a एक्स टू पावर 5 माइनस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 3c is square root of the given compound expression।